गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल। मेरा नीट 2018 में रैंक था AIR 7 और एम्स 2018 में रैंक था AIR 42। अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली में सेकेंड ईयर MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन द एग्ज़ाम डे। देखिए, एक बात याद रख लीजिए आप कि जो आप 2 साल में 11th और 12th में आप जैसी पढ़ाई करते हैं वो जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम डे में अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपने 2 साल बहुत अच्छी पढ़ाई की हो लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपका कंसंट्रेशन चला जाता है, आपका फोकस चला जाता है, तो इसके पूरे चांसेस है कि आपकी 2 साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाए। इसलिए ये जो एग्ज़ाम और उसके 2-3 दिन पहले हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन हाउ टू प्रिपेयर ऑन एग्ज़ाम डे। तो पहले 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, तो देखिए, कल एग्ज़ाम है आपकी। आज तो आप आज के दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा सिर्फ रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और 2 साल में कोई कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो बिल्कुल मत सोचिए कि आज आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो चीज़ जो आपको हार्ड लगती थी, जो समझ में नहीं आती थी, वो अभी एकदम रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिए, अपना फोकस बढ़ाइए। ग्रुप स्टडीज़ या बाकी बहुत दोस्तों से आप बातें मत कीजिए और सोशल मीडिया तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। बस आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे फोकस्ड रखें और मोटिवेटेड रखें। फिर नाइट बिफोर एग्ज़ाम, तो नेक्स्ट डे सुबह जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे हॉल टिकट्स हो, जैसे ब्लैक पेन हो, ब्लू पेन हो, पेंसिल, रबर, वो सब एक रात को ही आप जमा कर लीजिए और अपने एक जो भी आपका एक पैकेट है उसमें रख दीजिए, ताकि सुबह आपको वो ढूंढने के लिए झंझट ना करना पड़े। और याद रखिए कि मिनिमम 8 से 9 घंटे स्लीप होनी चाहिए। जितना आप रेगुलरली सोते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सोइए एग्ज़ाम के एक दिन पहले। फिर ऑन एग्ज़ाम डे में याद रखिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है उससे 4-5 घंटे आप पहले ही उठ जाइए। ऐसा नहीं कि एकदम टाइम पे उठे फिर चले गए, तो आपका फोकस नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। और जब आप उठ जाते हैं तो अपने आप को अपने पॉजिटिव बोलते रहिए कि हाँ, मैंने अच्छी पढ़ाई की है, 2 साल मैंने बहुत मेहनत की है, अब ये परफॉर्मेंस का टाइम है, मैं अच्छा करूँगा। और अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, मतलब अच्छा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। और जो भी आपने हॉल टिकट, पेन, पेंसिल जो भी आपने रात को जमा कर रखा था उसे वापस से अपने पास रख लीजिए और फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं। और उसके साथ साथ एग्ज़ाम डे के दिन आप बिल्कुल कुछ पढ़ाई मत कीजिए, बिल्कुल सोशल मीडिया मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल अपने बाकी दोस्तों के साथ मत बात कीजिए कि इसका कितना हो गया, इसको कुछ क्या नहीं आता, मेरा कितना हो गया। इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ चीज़ जो उसको आती है मुझे नहीं आती है, तो फिर उसका आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। तो दोस्तों से बात मत कीजिए, एकदम अकेले रहिए, अकेले फोकस करने की कोशिश कीजिए। फिर आप नहा धोकर भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद ले लीजिए। फिर एट एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर में आप जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग हो और जो भी आपको पहुंचने का जो टाइम दिया गया हो, कोशिश कीजिए कि आप उसी टाइम पे पहुंचिए, लेट ना हो। अगर आप लेट होते हैं फिर उसके बाद में ऐसा जो भी एग्ज़ाम से पहले जो जो कुछ भी करना होता है, जैसे एग्ज़ाम सेंटर ढूंढना और हॉल ढूंढना, टॉयलेट जाना, तो फिर ये सब आप हड़बड़ी में करेंगे। तो जो भी टाइम दिया गया हो उसी टाइम पे पहुंचने की कोशिश कीजिए और फिर अपना हॉल देख के वहाँ पे चले जाइए। पानी की वाटर बॉटल अगर वो अलाउ करते हैं तो साथ में रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के बीच में प्यास लगी तो आपको परेशान ना होना पड़े। टॉयलेट बाथरूम चले जाइए ताकि एग्ज़ाम के बीच में आपको इसमें कोई परेशानी ना हो।
फ्रेंड्स से आप जो अभी आपको फ्रेंड्स मिलेंगे उनसे बात मत कीजिए, अकेले ही फोकस्ड रहिए और खुद को पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग राइटिंग पेपर। तो पेपर आपको मिलता है तो फर्स्ट पहला काम है ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस टाइप का पेपर है, कितने क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस है, वो सब दिया हुआ होता है स्टार्टिंग में। कई लोग उसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमेशा सेम होते हैं इसलिए नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में जो भी आपकी डिटेल्स है OMR शीट में जो भी डिटेल्स है उसे आप पहले ही फिल कर लीजिए और उसे एकदम ध्यान से फिल करिए। क्योंकि नीट में अगर आपका वो जो आपको आपका रोल नंबर फिल करना होता है उसमें आपकी थोड़ी सी भी कुछ गलती हो जाती है तो फिर आपको वापस से जो भी आप इन्विजिलेटर है उसका बहुत दिमाग खाना पड़ता है, तो फिर वो भी आपको परेशान करेगा, नई OMR शीट जल्दी देगा नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि गलती बिल्कुल ना हो, एकदम फोकस से एक क्वेश्चन चालू करने से पहले ही ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप एक बार क्वेश्चन पेपर का रिव्यू कर सकते हैं। थियरी पेपर है तो ज़रूर रिव्यू कर लीजिए, अगर नहीं है और MCQ है तो एकदम शांत माइंड से फर्स्ट क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट कीजिए। देन ड्यूरिंग राइटिंग पेपर, तो अभी जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका नीट का पेपर है, PCB का है, तो श्योरली आपका एक प्री डिसाइडेड टाइम होगा कि आपको फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, बायोलॉजी को कितना देना है, और ये भी डिसाइडेड होगा कि कौन से सेक्शन से आपको शुरुआत करना है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपने पहले से अपने दिमाग में सब सोच रखा है उसी पे स्टिक रहिए। आप कुछ नया ट्राई करने की एग्ज़ाम में कोशिश मत कीजिए और किसी एक सेक्शन में या किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन अब फिजिक्स का बहुत हार्ड जाता है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे एक काम कर सकते हैं, उसे आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम देंगे उस क्वेश्चन में तो भले ही वो सॉल्व हो जाए लेकिन उसके वजह से आपके बाकी क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो उसे आप अभी के लिए छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। पूरा होने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उस पर वापस आ सकते हैं और एग्ज़ाम के बीच में भी अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि हाँ, अभी तक जितना पेपर हुआ है अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा, मेरी पढ़ाई भी अच्छी हुई है। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते रहिए पॉजिटिव टॉक करके कि आपका पेपर अच्छा ही होने वाला है। और अगर आपका कोई डाउट होता है आपको किसी भी तरीके का तो इन्विजिलेटर को ज़रूर पूछ लीजिए। फिर नेक्स्ट है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, तो जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि किस तरह से इसे कंट्रोल करना है, एग्ज़ाम एंग्जाइटी आप उससे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर सबमिटिंग पेपर, तो पेपर सबमिट करने से पहले भी रिव्यू कर लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चंस भरे हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हो लेकिन OMR शीट में फिल नहीं किया हो, तो वो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। आपने आपके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, रोल नंबर, वो सब आपने भरे हैं कि नहीं, आप वो भी देख लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि आपका OMR शीट अच्छा होना चाहिए, या फिर अगर थियरी का पेपर है और जो शीट्स है थियरी के वो भी सारे टाइड होने चाहिए, साथ में होना चाहिए, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसे आप एक बार पेपर सबमिट करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।